हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 9। ये सेशन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 9। पहला क्वेश्चन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, प्रति वर्ष ब्याज पर एक निश्चित दर पर एक धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना स्वयं हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर यह कितने समय में स्वयं का 11 गुना हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर 4 गुना दे रखा है, 4 गुना है, तो यानी n-1 किया जाता है। n-1 किया जाता है। n जो कि होगा 4, n बराबर 4 रखेंगे, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। और इसका n-1 करेंगे, यानी 4 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटा, हमें यहाँ पर प्रति वर्ष एक निश्चित दर पर एक धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना, यहाँ टाइम दे रखा है और n का मान जो कि 4 गुना है, टाइम दे रखा है, हमें निकालना है रेट निकालने के लिए यहाँ पर n-1 किया जाता है। कंसेप्ट होता है, यदि रेट निकालना हो तो रेट निकालने के लिए रेट यानी दर निकालने के लिए n-1 और बटा में आता है टाइम, इनटू होता है 100। ये रेट निकालने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर n-1 किए, 3 आ गया, 3 बटा कर लेंगे टाइम दे रखा है 12 वर्ष का, तो 12 हो जाएगा बटा में, और यहाँ पर गुना करेंगे 100। लेकिन यहाँ पर फिर उसी साधारण ब्याज की समान दर से यह कितने समय में स्वयं का 11 गुना हो रहा है, यानी यहाँ 11 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और बटा हो जाएगा टाइम हमें निकालना है जो कि नहीं दे रखा है। इसको काटेंगे, 4 से चला जाएगा, 4 तिया 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से t का मान आ जाएगा, और यहाँ पर 100 रहेगा और यहाँ पर 100 रहेगा। 100 से 100 ये आपस में 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ t का मान, हमें समय ही निकालना था तो समय निकल कर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 4 करेंगे 40, तो समय 40 वर्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए n-1 अपॉन किया जाता है टाइम, तो n-1 करने पर 4 गुना है, तो 4 - 1 करेंगे, 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा 12 करेंगे, जो कि समय दे रखा है 12, इसको काटेंगे तो और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन सी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, फराह का विवाह 8 साल पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है, एवं इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग, एक छठ मास है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, निकालना है। तो 8 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ, तो यहाँ पर 8 ईयर्स कर लेंगे। एगो फराह की एज को मान लेंगे एक्स मान लेंगे, 8 साल पहले का एज एक्स मान लेंगे। तो हमें चाहिए प्रेजेंट 8 साल बाद का एज, प्रेजेंट एज यानी प्रेजेंट
एज हमें निकालना है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 8 साल बाद आना पड़ेगा, 8 साल बाद में आना पड़ेगा, 8 साल पहले से 8 साल बाद में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर x है, प्रेजेंट एज 8 साल पहले का एज है x, और 8 साल बाद प्रेजेंट एज में आने के लिए 8 + x कर लेंगे, 8 + x कर लेंगे। तो यहाँ से x + 8 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट एज आ गया। अब कहा गया है उसकी विवाह के समय, उसकी विवाह यानी 8 साल पहले हुआ था, तो उसकी विवाह के समय का एज x है, x जो कि माने हैं, और की आयु 1 से ही 2/7 गुनी है। 1 से ही 2/7 को लिखेंगे, 7 × 1 करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, तो 9/7 हो जाएगा 1 से ही 2/7 का। तो यहाँ से आ जाएगा प्रेजेंट एज है x + 8, प्रेजेंट एज है x + 8, उसको बराबर करेंगे 1 से ही 2/7 के, तो ये हो जाएगा 9/7। और ये उसकी विवाह के समय का एज है, तो उसकी विवाह 8 साल पहले वाला एज है x, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7x + 7 × 8 = 56 बराबर हो जाएगा, यहाँ 9 × x करेंगे तो ये 9x हो जाएगा। तो 9x - 7x करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9x - 7x 2x हो जाएगा। इनको घटाने के बाद इनका डिफरेंस 2x हो जाएगा। यहाँ पर है 56, तो ये हो जाएगा, बराबर कर लेंगे 56 के। 2 से इस 56 को काटेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा, 28 दूनी के 56 होता है, तो x का मान निकल कर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28। x का मान यहाँ से 28 आ गया। x यानी 8 साल पहले फराह का 8 साल पहले यानी उसकी विवाह के समय का एज 8 साल 28 निकल कर आ गया। अब हमें चाहिए इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी छठ मास, तो यहाँ 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, इसका मतलब होगा। तो प्रेजेंट एज फराह की है, फराह को F से डिनोट करेंगे। प्रेजेंट एज जो कि x + 8 माने थे, तो ये हो जाएगा x + 8, x + 8 हो जाएगा। और ये x 8 साल पहले यानी उसकी विवाह के समय का, तो यहाँ पर x के जगह पर 28, x का मान आया है 28, तो 28 को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 28 + 8 करेंगे तो प्रेजेंट एज का मान आ जाएगा 36। प्रेजेंट एज फराह की हो जाएगी 36 वर्ष। प्रेजेंट एज फराह की 36 वर्ष हो गया। कहा गया है उसकी प्रेजेंट एज से इस समय उसकी पुत्री की आयु, यानी प्रेजेंट एज के समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा इसी का 36 का 1/6 कर देंगे, 36 का 1/6 कर देंगे तो 6 से 36 को काटेंगे, ये चला जाएगा 6 बार में, यानी उसकी पुत्री की आयु आ गया 6 वर्ष। तो उसकी पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा 6 साल, 6 साल आ गया। 3 साल पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है, तो ये प्रेजेंट एज है, 3 साल पूर्व उसकी पुत्री की आयु निकालनी है। तो 3 साल 3 years, एगो पहले पर जाना होगा, एगो उसकी एज हो जाएगा। प्रेजेंट एज में से 3 साल को घटा देंगे तो प्रेजेंट एज है 3, और उसमें से 3 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 years, तो 3 साल आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 500 का, जो कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, यदि 500 का x% बराबर 300 तथा y% 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 दे रखा है। ये बैंक पीओ एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे। 500 है, 500 का x% तो x% हो जाएगा x/100 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है 300 का y% y/100 हो जाएगा। 500 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट जाएगा, 300 का 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x और 3y। तो यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 3y, 5x बराबर 3y हो जाएगा। अब यहाँ से हमें y का मान निकाल लेंगे। y बराबर हो जाएगा 5x अपॉन ये बटा में हो जाएगा 3। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल कर आ गया। y बराबर हो जाएगा 5x अपॉन 3, 5x अपॉन 3 y का मान आ गया। अब यहाँ पर दे रखा है तथा के बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 200 है, 200 का y%, 200 का हमें y% निकालना है। तो यहाँ फिर से 200 का y/100 कर लेंगे, y/100 कर लेंगे। फिर यहाँ पर का साइन है, का है लिखा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा और उसका x% x/100 बराबर कर लेंगे 60 के, x/60 के कर लेंगे। यहाँ से 100 के 2 शून्य से 200 का 2 शून्य चला जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर 2 और y न्यूमरेटर में बचेगा 2 × y × x। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पर 2xy आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 60 के, बराबर में दे रखा है 60, तो इसलिए बराबर हो जाएगा 60 के। फिर यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ y है और y का मान दे रखा है 5x अपॉन 3, 5x अपॉन 3 जो कि मैं निकाली हूँ। तो यहाँ पर इसमें पुट कर दूँगी। जब मैं इसमें पुट करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है इसलिए मैं ये इंटू में है, गुना में है, ये तीनों ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये वेरिएशन जो कि ये x और y ये दोनों गुना में है। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5x और बटा में हो जाएगा 3, बटा में हो जाएगा 5x अपॉन 3 जो कि y का माना गया है। अब इसको बराबर कर लेंगे 60 का, 60 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2x × 5x, 2x × 5x और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 10x तो यहाँ से 2x × 5x यानी न्यूमेरिकल और वेरिएबल ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10x², क्योंकि यहाँ पर दो चर है ये 2x और x यानी 2 वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा 10x² बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 3 18। तो यहाँ 180 आ गया, 180 क्योंकि 60 × 3 करेंगे 180 आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 बच रहा है तो इस 100 का भी 60 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 का इस 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे 100 में 2 जीरो है तो ये 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। जब यहाँ पर तो यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 6000, यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया 18,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² बराबर हो जाएगा
18,000 और बटा है 10। 10 के एक शून्य से 18 का एक शून्य कट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट कर लेंगे 18, सिर्फ यहाँ पर बचा 1800, अंडर रूट हो जाएगा 1800, एक शून्य है तो 1800 हो जाएगा, क्योंकि इस x स्क्वायर पर से जब स्क्वायर हटा तो रूट अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ये 18, तो ये हो जाएगा x बराबर, इसको 18 को ब्रेक करके लिखूँगी, मैं तोड़ कर लिखूँगी फैक्टर करके, 900 इंटू 2, 900 इंटू 2, और यहाँ से फिर x का मान निकल कर आ जाएगा, ये 930 का स्क्वायर होता है, बराबर हो जाएगा 30 और 2 जो कि अंडर रूट रूट के अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा 30 अंडर रूट 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर और इसका कर्ण 41 सेंटीमीटर लंबा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये एसएससी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का पहले फिगर बना लेती हूँ, आकृति बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स को कर्ण कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनस। और इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब, परपेंडिकुलर, और इसको कहा जाता है आधार यानी बेस, आधार यानी बेस। तो कर्ण, इसमें कर्ण दे रखा है 41 सेंटीमीटर लंबा है, आधार दे रखा है 40 और यहाँ पर लंब नहीं दे रखा है। हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जब भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई, इसको ऊंचाई भी कहा जाता है, परपेंडिकुलर को हाइट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आधार दे रखा है लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखा है, तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंब पता होना चाहिए, हाइट पर पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ट्रिपलेट से 9, 40, 41, ट्रिपलेट होता है, जो कि 9 होता है, 40 होता है और 41, जो कि सबसे बड़ी भुजा, हाइपोटेनस, लंब, आधार, कर्ण। तो वैसे यदि किसी को नहीं आ रहा हो तो लंब निकालने का कंसेप्ट होता है, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर किया जाता है। तो यहाँ पर लंब हमें निकालना है, कर्ण जो कि है 41 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर लेंगे, आधार है 40 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1600। 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 4 का स्क्वायर किया जाएगा 16 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 00। तो 1681 और 1600, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ देखते हैं लंब बराबर आ जाएगा 81, लेकिन ये रूट में है, ये सभी रूट में है, अंडर रूट है। जब रूट से बाहर निकलेगा तो लंब बराबर हो जाएगा 9। जब रूट से बाहर 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये हो जाएगा 9, यानी लंब जो कि 9 आ जाएगा, और ट्रिपलेट से भी बन सकता है। अब यहाँ पर पुट करेंगे इसको, तो 1/2 कर लेंगे गुना आधार है 40 और लंब निकल कर आया है 9, इसको काटेंगे तो 20 से चला जाएगा, 20 दूनी के 40, 9 इंटू 20 करेंगे, यहाँ देखते हैं 9, 20 गुना 9, ये हो जाएगा 80।
तो 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, यानी ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर होता है 3। इवन प्राइम नंबर बराबर हो जाता है 2। ऑड यानी विषम संख्या, इवन यानी सम संख्या। तो यदि पूछा जाता इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऑड प्राइम नंबर कहा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा 3, जो कि ऑड प्राइम नंबर होगा। गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।